जय जवाहर दोस्तों। अटैकिंग प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग DFCCIL का एक ब्रीफ डिस्कशन देखने वाले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक रेलवे की अंडरटेकिंग कंपनी है और ये बहुत अच्छी कंपनी है PSU की। इसमें वैकेंसियां जो निकली है वो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसकी स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 16 फरवरी को लास्ट डेट है इसकी। जूनियर मैनेजर फाइनेंस में टोटल 3 पोस्ट निकली है। एग्जीक्यूटिव सिविल में टोटल 36 पोस्ट 36 पोस्ट निकली, जिसके लिए डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल में। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल टोटल 64 पोस्ट निकली, यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा है। आगे हम देखेंगे कि डिप्लोमा के अलावा और कौन कौन से डिग्री के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 75 पोस्ट निकली है, जिसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्दर अलाइड ब्रांचेस। अब यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 464 वैकेंसियां निकली हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर का ITI आपको मांग रहा है। अब मिनिमम 1 ईयर ITI, इसका ये मतलब नहीं कि जिनका 1 साल का ITI है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते, जिनकी 2 साल की भी ITI हो वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जिनका बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिनका बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पर कैसे? देखिए, जिनका भी बीटेक और एमटेक का अलग अलग सेपरेट डिग्री मिला है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, तो वो लोग बीटेक के बेसिस पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बीटेक विल बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अगर जिन्होंने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री किया है और लास्ट में एमटेक की कंबाइंड उनको रिजल्ट मिली है, तो एमटेक के डिग्री के बेसिस पे वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए यहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ में एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब कि 10th पास प्लस ITI। अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई हमारे पास डिप्लोमा है, बीटेक है, तो हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एलिजिबल है। नहीं, आपको मिनिमम ITI आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब ITI भी देखिए, ये ITI जो है वो NCVT के थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं MTS के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब देख लीजिए, जूनियर मैनेजर के लिए 30 एज लिमिट है, एग्जीक्यूटिव के लिए 30 एज लिमिट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 33 एज लिमिट। यहाँ CBT1 CBT2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पे जूनियर मैनेजर फाइनेंस, सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनको CBT1 और CBT2 देना पड़ेगा, पर इनके लिए PET का टेस्ट नहीं है। ये लोग एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब इनके लिए PET के एग्जाम नहीं है। PET के एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों के लिए ही है। ये लोग जूनियर मैनेजर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, CBT1 CBT2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, दैट्स इट। उसके बाद उनका ज्वाइनिंग आ जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे देखिए, ये CBT एग्जाम होगा। CBT
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में होगा। अब दोनों सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 1 जो होगा वो स्क्रीनिंग होगा टोटली, जिस बेसिस पे आपको सीबीटी 2 में सिलेक्ट किया जाएगा। अब सीबीटी 2 में जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए, जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव, रिस्पेक्टेड जूनियर मैनेजर में जितनी भी वैकेंसियां हैं उसका 20 टाइम्स बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठेंगे वो लोग। और सीबीटी 2 के बाद जो लोगों ने एमटीएस के लिए फिल किया है और उनकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ओके, अब सीबीटी 1 में जो होगा वो 100 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसको 90 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। 100 मार्क्स में आपके क्या क्या आएंगे देखिए, 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा, 15 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स का जनरल साइंस एंड 30 मार्क्स का आपका लॉजिकल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, नॉलेज अबाउट रेलवे डीएफसीसीआईएल 10 मार्क्स का। सीबीटी 2 में आपका 120 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जो अगर क्वेश्चन पेपर अगर फ्रेम होता है उसमें अगर सेक्शनल वाइज क्वेश्चंस अगर हैं तो उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। नो सेक्शनल कट ऑफ इन द केस ऑफ सीबीटी। सीबीटी के केस में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। आप ओवरऑल जो मार्क्स स्कोर करेंगे वही मार्क्स आपका कंसीडर किया जाएगा क्वालिफाइंग के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पीईटी एग्जाम रहेगा। पीईटी जो लोग सीबीटी 2 क्लियर कर लेंगे, कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ को ये पीईटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। जिनको मेल कैंडिडेट्स को 35 केजी का वेट लिफ्ट करके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर। इसके बाद, और वो भी सिंगल चांस में करना है। ये काम हो जाने के बाद इनको 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर इनको दौड़ लगानी है। लाइकवाइज फीमेल को 20 केजी का वेट लिफ्ट करके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर, सिंगल चांस। मतलब जो आप वेट उठाएंगे ना उसको जमीन में नहीं रखना है, पूरा एक बार में लेके दौड़ना है। जब ये दौड़ हो जाएगा 20 केजी 100 मीटर 2 मिनट्स के अंदर, उसके बाद आप लोग को भी 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर दौड़ लगाना है आपको। रनिंग है आपके लिए। सीबीटी 1 के लिए एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए। टोटल आपकी जो सीबीटी 1 होगी, सीबीटी 1 आगरा से स्टार्ट होकर आपका विशाखापट्टनम में खत्म हो रहा है। इसमें टोटल आपकी 40 सिटीज में एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, आपके टेस्ट सेंटर। अच्छा, फॉर्म भरते वक्त आपको 3 प्रेफरेंस मिलेंगे, 3 जगह आपको चूज करना पड़ेगा आप कहाँ का एग्जाम देने जा सकते हैं। और सीबीटी 2 जो होगा वो आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये 4 जगह पे ही आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पीईटी की जो एग्जाम होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगी। एग्जामिनेशन फीस यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 1000 रुपया फीस है, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव। लाइकवाइज मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 500 रुपया फीस है। एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, इनके लिए फीस को एग्जेम्प्ट किया गया है, इनको कोई फीस नहीं लगेगा। फॉर्म ऑनलाइन भराएगा आपका। अच्छा, इन केस अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना है या कुछ भी करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई ना कोई करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के दौरान आपका पोस्ट जिसमें आप लोगों ने अप्लाइड किया, पोस्ट का कोड, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 4 चीज आप नहीं चेंज कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी कोई भी चीज में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन आप करेंगे तो आपका करेक्शन करने का फीस जो रहेगा वो 100 रुपीज फीस रहेगी आपकी। ओके,
एक चीज और, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड एज पर द मैट्रिकुलेशन। मतलब कि 10th क्लास में आपका, आपके पिताश्री का और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो मेंशन है 10th के सर्टिफिकेट में, वही चीज आपको फॉर्म में फिल करना, वही चीज माना जाएगा। अब सीबीटी 2 का एक बार सिलेबस देख लीजिए। सीबीटी 2 में देखिए, इसमें जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन है, जिसका कंप्लीट नोट्स, गाइडेंस और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे अटैकिंग प्रिपरेशन में। देखिए इसमें क्या है, जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ओके। लाइकवाइज सिविल में भी है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड एग्जीक्यूटिव सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पावर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, टेस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देख लीजिए ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। यहाँ पर जनरल नॉलेज बस एक्स्ट्रा है, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, नॉलेज अबाउट रेलवे, डीएफसीसीआईएल। डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना कुछ मैं बताऊंगा अपने चैनल पे आप उतना ही पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, थैंक यू सो मच।